प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16, अध्याय 2 पद संख्या 1 और 11। प्रभु की वाणी अमित्तै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तर्शीश के लिए प्रस्थान किया। वह यफा पहुंचकर और उसे वहाँ तर्शीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तर्शीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने को हो गया। मलाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उत्तर पर लेट गया था और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुध ले, जिससे हमारा विनाश ना हो। इसके बाद मलाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर छाई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए हो? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी को बनाई है। मलाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें, जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मलाहों ने डाढ़ के सहारे जहाज को किनारे तक पहुँचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे
ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश न हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मलाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु के आदेश अनुसार एक मच्छ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मच्छ को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने ये पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतराकर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों में पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ बहुत ही सारगर्भित थे, बहुत ही अर्थपूर्ण थे और उन पर मनन चिंतन करने के लिए हमारे पास समय का अभाव है। पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ से लिया गया था। आपने वचन में सुना कि प्रभु की वाणी अमित्तै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनेवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता।
किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तर्शीश के लिए प्रस्थान किया। निनेवे नगर पाप से भर गया था और ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं इसको नष्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले ईश्वर चाहता था कि निनेवे नगर के लोगों को पश्चाताप के लिए एक मौका दे, और इसलिए योना से कहा कि जाकर उनको डांटो, उनको बताओ कि मैं नगर को नष्ट करने वाला हूं, उनको पश्चाताप के लिए आह्वान करो। वचन में आपने सुना, लेकिन योना प्रभु की दृष्टि से भाग गया। भला बताइए, कोई भी प्रभु की दृष्टि से भाग सकता है? कोई भी प्रभु से भाग सकता है? कहां भाग सकता है? स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में, हे प्रभु मैं तुझसे कहां भागूं, मैं तुझसे अपने को कहां छिपाऊं? यदि मैं समुद्र के उस पार जाऊं तो वहां भी तेरी दृष्टि है। अगर मैं अंधेरे में छिपने का प्रयास करूं तो भी अंधेरा तेरे लिए अंधेरा नहीं है। तो योना ने सोचा कि मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। योना ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि निनेवे नगर बहुत बड़ा नगर था और वो असूर प्रदेश, असूर देश का हिस्सा था, और असूर के लोग, असूर का राजा इस्राएलियों का दुश्मन था। और इसलिए योना ने सोचा हमारा दुश्मन देश है, उसका एक नगर नष्ट हो रहा है तो होने दो। दूसरा कारण यह था, जिसको आप योना नबी के ग्रंथ में आगे पढ़ेंगे। योना को मालूम था कि अगर निनेवे के लोग पश्चाताप करेंगे तो प्रभु, करुणामय प्रभु, उनको क्षमा कर देंगे और योना का कहना बेकार हो जाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि मैं प्रभु से भागूंगा और उल्टी दिशा में जा रहे जहाज में जाकर बैठ जाऊंगा, और वो जाकर पानी के जहाज में बैठ जाता है, जहाज निकल पड़ता है। वचन में आज आपने सुना, प्रभु ने समुद्र में पर जोरों की आंधी भेजी। योना जिस दिशा में जा रहा था वहां पर प्रभु ने एक बहुत बड़ी आंधी भेजी, समुद्र में आंधी भेजी। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां पर प्रभु तूफान भेजेंगे। लूकस के समाचार के अध्याय 15 में पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से परदेश चला गया, लेकिन जब वो वहां पहुंच गया वहां पर प्रभु ने अकाल भेजा, क्योंकि प्रभु उसको खोना नहीं चाहते थे। प्रभु योना को खोना नहीं चाहते थे। इतना भयंकर आंधी थी कि मल्लाहों ने यात्रियों के सामान को उठाकर फेंक दिया समुद्र में ताकि जहाज हल्का हो जाए। बताइए, एक आदमी के आज्ञा के भंग के कारण दूसरों को भी दुख झेलना पड़ा। एक परिवार में एक भी व्यक्ति अगर ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता होगा, सारे परिवार को झेलना पड़ेगा। मैं लोगों से बोला करता हूं कि नाव में एक भी छेद होगा तो वो नाव डूब जाएगी। सारे यात्रियों को इतनी ज्यादा परेशानी महसूस करना पड़ा। लेकिन वचन में आपने सुना, योना नीचे जाकर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। यही होता है, अशांति जो फैलाता है वो चुपचाप बैठे रहता है जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। जब आंधी और ज्यादा भयानक होती जा रही थी और मल्लाह जहाज को नियंत्रण में ला नहीं पा रहे थे, तो उनको लगा कि ये ईश्वर का प्रकोप है और उन्होंने चिट डाला और चिट में योना का नाम निकला। और मल्लाहों ने जाकर योना को जगाया और पूछा कि क्या कारण है, क्या बात है। योना ने सारी बातें बता दी। उसने कहा, मैं यहूदी हूं और मुझसे प्रभु ने कहा था और प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं इस जहाज में आके बैठा हूं।
अब बताइए, मल्लाह यहूदी नहीं थे, विश्वासी नहीं थे, तब भी मल्लाहों ने योना से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? कभी कभी गैर विश्वासी लोग हम विश्वासियों और मसीहियों से भी ये सवाल करते हैं, आप एक मसीही हैं, विश्वासी हैं, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने योना से पूछा कि हम क्या करें? योना ने कहा, एक ही रास्ता है, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दीजिए। मल्लाहों को बहुत बुरा लगा, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और उसके बाद योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जरा सोचिए, ईश्वर के द्वारा चुने हुए नबी को उनको उठाकर फेंक देना पड़ा समुद्र में। वह उसके लायक बन गया था। कभी कभी प्रभु के चुने हुए लोग इस तरह बन जाते हैं, कलीसिया के लिए, समाज के लिए बोझ बन जाते हैं, अभिशाप बन जाते हैं। योना समुद्र में फेंका गया। योना ने सोचा कि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 54 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और मेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तुम्हारे लिए जो मेरी योजना है वह डावाडोल नहीं होगी। ईश्वर ने एक मत्स्य को आदेश दिया कि जाकर योना को निगल जाओ, और मत्स्य जाकर योना को निगल जाता, उसको चबाता नहीं है। जब योना मत्स्य के पेट में चला गया, बहुत बड़े मत्स्य के पेट में चला गया, तब योना की आंखें खुल गईं। वह प्रभु से प्रार्थना करने लगा और मत्स्य ने ले जाकर निनेवे नगर के तट पर उसको उगल दिया। जहां योना जाना नहीं चाहता था वहां पर योना पहुंचाया गया। सोचिएगा, बहुत गहरी बात है। प्रभु की दृष्टि से हम भाग नहीं सकते हैं, प्रभु की योजना से हम भाग नहीं सकते हैं। कभी कभी हम लोग भी योना की तरह बनते हैं, हम भी चतुर बनने की कोशिश करते हैं प्रभु के सामने। हमारी चतुराई फेल हो जाएगी और प्रभु की योजना से कोई भाग नहीं सकता है। जो भागने की कोशिश करेगा प्रभु उसके पीछे पीछे चलेंगे। प्रभु अपनी योजना को हमारे जरिए पूर्ण करके ही रहेंगे। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। शास्त्री ने आकर यीशु की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ईमानदारी से नहीं पूछा था, लेकिन प्रभु ने जवाब दिया। प्रभु ने कहा, तुम संहिता में क्या पढ़ते हो? उसने कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। वास्तव में यह सभी नियमों का निचोड़ है। प्रभु ईश्वर ने हमें 10 नियम दिया है और इस 10 नियमों में अब पहले 3 नियम ईश्वर के प्रति हैं, बाकी 7 मनुष्यों के प्रति है। ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्यों से प्रेम करना, यह हमारी आध्यात्मिकता, नैतिकता और विश्वास का आधार है। ये अति आवश्यक है अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। प्रभु ने कहा,
अब शास्त्री उससे संतुष्ट नहीं हुआ। शास्त्री प्रभु की और परीक्षा लेना चाहता था। उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। मानो उसको मालूम नहीं कि उसका पड़ोसी कौन है, लेकिन प्रभु ने वो मौका निकाला और प्रभु ने वह सुंदर दृष्टांत सुनाया, भले समारी का दृष्टांत। विश्व प्रसिद्ध दृष्टांत है भले समारी का दृष्टांत। एक यात्री यरूशलेम से यरीको नामक नगर जा रहा है। यरूशलेम से यरीको का मार्ग बहुत वीरान है, निर्जन है, और इसीलिए वहां पर चोरी डकैती हुआ करती थी। ऐसा ही होता है। कुछ लोगों ने उसको मारा पीटा, घायल किया, अधमरा छोड़ दिया। उसके पास जो कीमती चीजें थी उठा ली और भाग गए। वचन में लिखा हुआ है, संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था। संयोग से मतलब उस याजक से उम्मीद थी कि वह उस दुखी की सेवा करें। याजक मतलब पुरोहित, ईश्वर की सेवा करने वाला, मंदिर में ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा होने वाला। उससे उम्मीद थी कि वह उस दुखी की मदद करें, लेकिन वो भूल गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 को, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। वह भूल गया जो पड़ा हुआ था वो ईश्वर का प्रतिरूप है। वचन में लिखा हुआ है, वो कतरा कर चला गया। शब्दों का ख्याल कीजिए, कतरा कर चला गया। कतरा कर चला गया मतलब क्या है? देखा, लेकिन इस तरह चला गया मानो उसने देखा ही नहीं। उसके बाद एक लेवी वहां पे आता है। लेवी भी पुरोहित वंश का है, प्रभु की वेदी के सामने सेवा करने वाला। उसको भी समझना चाहिए था कि ये ईश्वर का प्रतिरूप पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी बताया गया है कि वो कतरा कर चला गया। इस तरह चला गया मानो उसने देखा नहीं। कभी कभी हम लोग भी इसी तरह करते हैं। दुखियों को देखकर, पीड़ितों को देखकर हम लोग इस तरह चलते हैं मानो हमने देखा ही नहीं। हम लोग भी कभी कतरा कर चले जाते हैं। किसी की दुर्घटना हुई, हमें उतरना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमने सोचा चलो भाई, चल दिए। हम लोग इस तरह कतरा कर चले जाते हैं मानो हमने देखा नहीं। लेकिन उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, एक समारी यात्री वहां पर आता है। एक समारी यात्री वहां पर आता है। ये प्रभु यीशु का दृष्टांत है। समारी, समारिया का रहने वाला। यहूदी लोग समारियों को घृणित मानते थे, निचले स्तर के मानते थे, क्योंकि असुर के राजा ने समारिया पर आक्रमण किया था। वहां के बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर ले गया था। इतना ही नहीं, असुर के कई लोगों को समारिया में ले आकर बसाया था। तो समारिया के यहूदी उन लोगों के साथ मिश्रित हो गए। उनका विश्वास, उनके रीति रिवाज सब मिश्रित हो गए और वे शुद्ध यहूदी नहीं थे। उनको यरूशलेम मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वे एक दूसरे मंदिर में ईश्वर की पूजा आराधना करते थे। लेकिन वे आसुरियों के भी रीति रिवाजों का पालन करते थे। इसीलिए यहूदी लोग समारियों से घृणा करते थे। प्रभु यीशु कहते हैं दृष्टांत में, वो समारी यात्री वहां पे आता है और उसको तरस आता है उस दुखी को देखकर। उसे संवेदना होती है, सहानुभूति होती है। आधुनिक युग में एक चीज की कमी है और वो है सहानुभूति, संवेदना। लोगों के अंदर दूसरों के प्रति संवेदना की कमी है। उनके दर्द को अपना महसूस करने की चेष्टा लोगों में नहीं है। उस समारी ने उस यात्री को देखा जो कि यहूदी था, उसको देखा और उसके अंदर संवेदना आई और इसीलिए वो उसके पास गया। जब तक आप दुखियों के पास नहीं जाएंगे, उनको नहीं सुनेंगे, आप उनके दुख को समझ नहीं पाएंगे। कई लोग दूर से ऐसे वैसे बोलते हैं, अरे ये लोग आलसी होते हैं, ये लोग वैसे होते हैं, ये चोर होते हैं,
लेकिन जब तक आप करीब नहीं जाएंगे तब तक दुखियों का दर्द आप महसूस नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। उस समारी यात्री ने उस दुखी इंसान में अपने भाई को देखा, अपने पिता को देखा, अपने बेटे को देखा। उसने स्वयं अपने आप को उसमें देखा। आज उसके साथ ऐसा हुआ, कल मेरे साथ भी ये घटित हो सकता है। उसके अंदर संवेदना हुई। जिस सवारी पर वो बैठा था उससे उतरकर उस दुखी इंसान, घायल इंसान की सेवा करने लगा। आप ये मत भूलिएगा, वो भी किसी काम के लिए कहीं जा रहा था। वो यूं ही सड़क पर सैर नहीं कर रहा था, किसी काम के लिए जा रहा था, लेकिन उस काम को उसने टाल दिया। उसने सोचा इस दुखी की सेवा करना ही मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपने काम को टाल दिया। इतना ही नहीं, उसको अपनी सवारी पर बैठाया, उसने समय दिया, अपने सवारी दिया। उसके बाद वो एक धर्मशाला ले जाता है, वहां पर सेवा करता है। उसके बाद धर्मशाला के मालिक को पैसा देता है, समय से, सेवा के द्वारा, पैसा के द्वारा, और कहता है कि आप इसकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, मैं अपना काम करके कल लौटता हूं, कोई पैसा बचे कम पड़ जाएगा तो मैं उसको चुका लूंगा। देखिए, उसके अंदर संवेदना थी। उसने अपने भाई के दर्द को अपना दर्द महसूस किया। अब उसके बाद प्रभु ने उस शास्त्री से पूछा, इन तीनों में कौन उस परेशानी में पड़े व्यक्ति का पड़ोसी निकला? उसने कहा, वही समारी। प्रभु ने उससे कहा, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह हमारे लिए एक आदेश है प्रभु की ओर से। प्रभु कहते हैं, यदि तुम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तुम भी ऐसा ही किया करो। प्रार्थना करना काफी नहीं है, हाँ? तुम भी इसी तरह किया करो। मत्ती अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, मेरे नन्नों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। इन नन्नों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ नहीं किया, तुमने मेरे लिए नहीं किया। प्रभु कहते हैं, जाओ तुम भी ऐसा करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबके लिए प्रभु की ओर से यह आदेश है, जाओ उस भले समारी की तरह जो परेशानी में है, पीड़ा में है, ज़रूरतमंद है, उनकी सेवा करो, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। गंभीर और गहरे संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें उदार बना, हमने तेरे प्रति आज्ञाकारी बना, तेरे आदेशों का पालन करने के लिए हमें कृपा दे। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे दुखी और पीड़ित हैं, उनके दर्द पीड़ाओं को महसूस करने, उनके प्रति संवेदना जगा, उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए हमें कृपा दीजिए, उनकी मदद करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और शांति का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है।